परीक्षा शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन जब परीक्षा होती है तो अच्छे अच्छों को पसीना आता है। अभी रीट की परीक्षा होने वाली है, उसे लेकर के इस समय विद्यार्थियों में कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव है। और चूंकि रीट में साइकोलॉजी का अच्छा खासा पार्ट होता है, उसे लेकर के बच्चों में घबराहट होती है। हमारे साथ है संदीप स्वामी सर, उनसे बात करके, मनोविज्ञान के शिक्षक हैं। संदीप जी, रीट में साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसे लेकर के बच्चों में जो घबराहट है वो किस तरह से होती है, पहले तो बताइए। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो मनोवैज्ञानिक जो बच्चों में डर होता है, सबसे पहले तो उस मनोवैज्ञानिक डर को बच्चों को निकालना है और ये सोचना है कि जैसे मनोविज्ञान है, जैसे हमारे अन्य सब्जेक्ट होते हैं, सेम वैसे ही हमारा मनोविज्ञान भी होता है। मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, बच्चों की व्यवहारिक क्षमताओं के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे हमारे जीन पियाजे का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जीववाद, एनिज्म। जीववाद का मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। ये है हमारी किताबी लैंग्वेज। अब इस किताबी लैंग्वेज को बच्चा अपने ऊपर प्रैक्टिकल करे या आसपास अपने परिवार में, अपने समाज में देखे कि छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जैसे कई बार उसको मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाओ। तो जब बच्चा अंदर आता है तो वो बाहर जितने भी जूते चप्पल पड़े होते हैं उनको वो अंदर लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा उसे ये कहते हैं कि बेटा आप बारिश में भीगोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो वह जूते चप्पलों के प्रति भी ऐसी सोच रखता है कि जूते चप्पल भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसी चीज को हमने, थ्योरी की चीज को हमने प्रैक्टिकल किया तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वर्तमान समय में जो बच्चा अभी केवल 2 या 3 दिन जो रीट परीक्षा के हमारे बच रहे हैं, वर्तमान समय में बच्चा सबसे ज़्यादा टेंशन में है। मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में इस टेंशन को दूर करे, बच्चा ये सोचे कि मैंने जितना पढ़ा है वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। मैं इस तैयारी के आधार पर अन्य सब्जेक्ट को भी मैं आराम से सोल्व कर सकता हूँ। आराम से पर्याप्त नींद ले, पर्याप्त खाना खाए, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, और जो लास्ट टाइम पर जो कहते हैं ना कि आपने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस बहकावे से वो दूर रहे। जितना पढ़ा है, परफेक्ट पढ़ा है, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट है। अपनी बेस्ट दे और पेपर को करते समय सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़े, लगभग 5 से 7 मिनट आराम से उसको पढ़े, फिर दोबारा से एक बार और पढ़े, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे प्रश्नों को सोल्व करे। भले हमारे पास में समय कम हो, पर हमें जितने भी प्रश्न करने वो आराम से संयम पूर्ण तरीके से करने हैं। हमें ये भी नहीं सोचना है कि रीट प्री में हमारे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं है। तो बच्चा सभी प्रश्नों को हल करके आए। केवल इस बात का ध्यान रखे कि जो हमारा 5वां ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को वो अवश्य भरे। और मेरा लास्ट में यही कहना होगा, मैं सभी विद्यार्थी को यही कहना चाहता हूं कि मन में किसी भी प्रकार का डर ना रखे। जो 2 या 3 दिन बच रहे हैं उसमें पर्याप्त नींद ले। ये सबसे, नींद और खाने की बात की जी, कितनी तो नींद ले और खाना कैसा खाए? देखिए, जो संतुलित भोजन होता है हमारा, वो संतुलित भोजन खाए। जैसे रोटी, चपाती, दाल, दलिया जो भी खाता है वो खाए। इसके अलावा पर्याप्त पानी पिए। कम से कम अभी वर्तमान समय में 2 या 3 दिन जो हमारे बच रहे हैं, कम से कम एक बच्चे को 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। वो किसी, एक बात और, इस बार रीट में बड़े बदलाव भी किए गए, बच्चों में उसको लेकर भी कहीं न कहीं घबराहट है। इस बार जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपने जैसा बताया, उसको लेकर के कहीं दिक्कत आएगी? नहीं, देखिए, बच्चों में कन्फ्यूजन ये है क्योंकि कई सारे मीडिया के प्रभाव से, जो हमारा ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कई नेगेटिव न्यूज़ें भी फैलती हैं। मीडिया के प्रभाव से ये लिखा हुआ आया था कि रीट परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग। उस नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये था कि अगर बच्चा 10% से अधिक, मतलब 150 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न में 10% से अधिक जो खाली प्रश्न उसने छोड़े हैं, उसका अगर वो 5वां ऑप्शन नहीं भरेगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे को इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं जितना करूं वो मैं परफेक्ट करूं और मैं सभी प्रश्नों को समय रहते हुए मैं निर्धारित समय के अंतर्गत मैं उनको सोल्व करूं। जो पिछले सालों के मेरे पेपर हैं, जो मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, मैं उनको बार बार रिवाइज करूं। मेरा अंत में यही कहना होगा। बच्चे हो या अभिभावक, परीक्षा को बड़ा और जीवन को छोटा मानते हैं, इसका ऐसा क्या कारण हो गया? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, मैं हालांकि मैं खुद भी अभिभावक हूं, मैं ये कहना चाहता हूं सभी अभिभावकों को कि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना करें। बच्चे की जो इच्छा है, बच्चे की जो रुचि है, उसमें उसकी स्वतंत्रता दी जाए। बच्चे को जो काम करना है वो बच्चा परफेक्ट करेगा। माता पिता उसको सकारात्मक माहौल प्रदान करें, टाइम पर बच्चे को उठाएं, टाइम पर उसको खाना पीना दें और बच्चे से वो सकारात्मक रूप से बातें करें। बेटा कोई बात नहीं, आपने जितना पढ़ा है परफेक्ट पढ़ा है। इसी चीज़ का माता पिता भी ध्यान रखें। 2 दिन बाकी हैं,
किस तरह से बच्चा रिवीजन करे? रिवीजन जो उसके शॉर्ट नोट्स जो बनाए गए हैं, जो उसने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे शब्दों में उसने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, उन शॉर्ट नोट्स को वो रिवाइज करे। जरूरी नहीं है कि उसने सब चीज़ें पढ़ी हो, जितनी चीज़ें पढ़ी हो उनको बार बार वो रिवाइज कर करके जाए, मेरा यही कहना है। क्योंकि संख्या ज़्यादा है, बच्चा सेंटर पर जाने से पहले समय का कितना ध्यान रखकर क्या क्या चीज़ साथ में लेके जाए? देखिए, समय पर ऐसा हमारे निर्देश दिए गए हैं कि 1 घंटे पहले तो आपका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा समय पर, मतलब कम से कम परीक्षा जो स्थान है वहाँ पर 2 घंटे पहले पहुँचे। अपनी खाने पीने की चीज़ें हालांकि लेके जाए, अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी ले जाना अलाउ नहीं है। इसके अलावा इस बार ये भी कहा गया है कि पानी की बोतल भी ले जाना अलाउ नहीं है। वहाँ पर पानी की सब सुविधाएँ होंगी। बच्चा मन में नहीं घबराए कि मुझे प्यास ज़्यादा लगती है तो मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ पर पानी की पहले से ही सेंटर पर, सभी सेंटर पर सुविधा की गई है। यहाँ तक कि वहाँ पर घड़ी की भी सुविधा की गई है। तो बच्चा मन में इस प्रकार का कोई भी डर ना रखे, आराम से संयमपूर्ण तरीके से सभी पेपरों को वो सोल्व करे। एक लास्ट सवाल, बच्चे के इस बार नए बच्चे भी परीक्षा देंगे, ये रीट लास्ट नहीं है, अभी भी रीट होगी, कहीं ऐसा दबाव ना हो? नहीं, देखिए, ये रीट जो है ना, ये रीट आपकी नौकरी का आधार केवल इस आधार पर है कि एक पात्रता परीक्षा है। इसको बच्चा ज़्यादा ऐसा ना सोचे कि अगर मैं रीट प्री में पास नहीं हुआ तो मैं जीवन में सक्सेस नहीं होऊंगा। बेटा, आपके पास और भी चांस आएंगे। हर साल रीट प्री होता है और ये केवल और केवल पात्रता परीक्षा है। आपकी नौकरी का आधार इसके बाद में तय होगा। इसलिए आप इसको केवल और केवल ये ध्यान रखें कि मुझे 60% नंबर लेकर के आने, मुझे 90% से 95% से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे 60% नंबर लेकर के आने हैं। तो ये है संदीप स्वामी सर, जिनका कहना है कि रीट ये कोई लास्ट नहीं है और तनाव नहीं ले और भरपूर जो है नींद ले और खाना भी उचित समय पर जरूर खाएं। यासीन के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।